लालू यादव जी हैं कि जाके मानो कांसीराम साहब का पैर पकड़ लिए थे कि हमें 5 विधायकों की समर्थन चाहिए। चंद्रशेखर जी एक भटके हुए युवा हैं, पूर्ण रूप से उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। हजारों युवाओं पे मुकदमा लग जाता है, लड़के जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जेल का चक्की पीसते हैं और उन्हें नौकरियां नहीं लग पाती हैं। तो ये चंद्रशेखर जैसे लोग समाज के युवाओं पे केस थोपवाने पे उग्र करके तोड़फोड़ मचवाने के काम करते हैं। और ये जनता कब तक पीसती रहेगी, कब तक घिसती रहेगी कि कभी राजद को आप वोट दीजिए, राजद पीटती है तो भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा पीटती है तो फिर राजद को वोट दीजिए। कि बसपा खत्म हो जाएगी तो ये जो आरक्षण है खत्म हो जाएगा, हमारा हक हकूक छीना जाएगा और हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी विचारधारा की राजनीति करती हैं। बहन कुमारी मायावती जी संविधान पर चलती हैं और देश की एकता और अखंडता की बात करती हैं। बीजेपी को दलित को ही बनाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रोजेक्ट कीजिए और देखिए कैसे मोदी गद्दी छोड़ के हटते हैं। हमारे साथ सलमान अली हैं, बीएसपी के नेता, युवा नेता है। ये पूरे देश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी तो बिहार में भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। क्या हो रहा है इस बार आप लोगों का? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश को एक विकल्प देने का काम किया है। आप देखिए कि एक दल इधर है, एक दल इधर है, या तो आप इसको वोट दीजिए या तो आप उसको वोट दीजिए। आपके पास विकल्प नहीं है, या तो आप सत्ताधारी पार्टी को वोट दीजिए, आप विपक्ष को वोट दीजिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने तीसरा फ्रंट अकेले खड़ा होकर और देश के जनता को एक विकल्प देने का काम किया है। और उन्होंने बताया है कि आप लोग कभी इधर कभी उधर करने से बेहतर है कि आप आइए और लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, एकता की सरकार और देश में जो समानता की सरकार आपको चाहिए तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ आइए। और रही बात बिहार की, तो बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती एकमात्र नेता है बहुजन समाज पार्टी की जो निर्णय लेती है कि कौन गठबंधन में आएगा, कौन गठबंधन में नहीं आएगा। यह हम लोग का अधिकार क्षेत्र से बाहर है कहना कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। बहन कुमारी मायावती जी जो आदेश देंगी उस आदेश पे हम लोग पूर्ण रूप से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहने का काम करेंगे। बस उनके आदेश पे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चलते हैं। मुंबई के बैठक में लालू जी से पूछा गया कि बहन मायावती नहीं आ रही तो बोले हम तो बुलाए ही नहीं है। अजीब सा उनका बयान था, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, श्री लालू यादव जी बुजुर्ग हो गए, उन पे मेरे गृह जिले के हैं, पहले उन पे हम लोग कटाक्ष करते थे और उनके दल पे आज भी हम लोग जो राजनीतिक रूप से कटाक्ष होता है वो करते रहते हैं। लेकिन लालू जी का जो ये बयान है बहुत शर्मनाक बयान है। आपको पता होना चाहिए कि यही श्री लालू यादव जी हैं कि जाके मानो कांसीराम साहब का पैर पकड़ लिए थे कि हमें 5 विधायकों की समर्थन चाहिए। तो यहाँ पे 2000 में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 विधायकों के समर्थन से यहाँ लालू यादव का सरकार बनवाया था। तो ये एहसान उनको पता नहीं है और ये पता नहीं है उनको कि बहन कुमारी मायावती जी कितनी मजबूत नेता है। राजद कहाँ तक है? राजद को बस बिहार में ही न है, बहुजन समाज पार्टी का विधायक नहीं जीता है, लेकिन हर स्टेट में हमारा 5%, 7%, 10% वोट है और हम कई बिहार के कई जिलों में हम लोग जीत हार तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जी का जो बयान था ये शर्मनाक बयान था और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। राजद और महागठबंधन जो बना है इंडिया, इसमें क्या दिक्कत लग रहा है? क्यों नहीं जा रहा आप लोग? देखिए, अब हम आपको बता दिए हैं ना कि बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट एक लकीर खींच दिया है देश के जनता के लिए। अब बताइए जनता कब तक पीसती रहेगी, कब तक घिसती रहेगी कि कभी राजद को आप वोट दीजिए, राजद पीटती है तो भाजपा को वोट दीजिए, भाजपा पीटती है तो फिर राजद को वोट दीजिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो ये राजतंत्र का व्यवस्था इन्होंने बना दिया है कि 5 साल एक विपक्षी दल राज करेगा और 5 साल एक सत्ताधारी दल राज करेगा। तो वही बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के लोगों को एक लकीर खींच के दिया है कि भाई आइए, ये 2 चुनाव लड़ रहे हैं, एक हम भी अपना विकल्प लेके खड़े हैं, आप तीनों में किसी एक को चुनिए, ना कि आपके पास विकल्प ही ना हो या इसको चुनेंगे या उसको चुनेंगे। लेकिन आपको बीजेपी का बी टीम बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रही है बीएसपी। देखिए, कहने के लिए कल ही नीतीश कुमार जी गए थे, वो राष्ट्रपति के भोज में दावत में तो नरेंद्र मोदी से गले मिलके अपना हंसी मजाक कर रहे थे। बहन कुमारी मायावती जी को आप बताइए, बहन कुमारी मायावती जी विचारधारा की राजनीति करती हैं। बहन कुमारी मायावती जी संविधान पे चलती हैं और देश की एकता और अखंडता की बात करती हैं। बीजेपी की बी टीम क्या होता है? बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। आप सपा महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है, मध्य प्रदेश में लड़ती है, राजद जाके आसाम में चुनाव लड़ जाते। कोई जनाधार है? ये लोग चुनाव लड़ जाते हैं। ये लोग बी टीम सी टीम नहीं है और हमारा हर जगह वोट है, हम वोट परसेंटेज हमारा है तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। हम अपने अधिकार का संविधान में अधिकार देता है चुनाव लड़ने के लिए, तो और हमारा वोट है तो हम चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भी दलित वोट था उत्तर प्रदेश में मायावती की तरफ से घिसक करके चंद्रशेखर के पास चला गया है। देखिए, चंद्रशेखर को तो खुद ये सत्ताधारी पार्टियां और विपक्ष पार्टियां फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है, कभी इस कोन पे तो कभी उस कोन पे। चंद्रशेखर जी एक भटके हुए युवा हैं,
पूर्ण रूप से उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। वो कुछ अपने विचारधारा पे कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ना उन्हें ये विपक्ष के लोग चुनाव लड़ने के लिए कभी बोल सकते हैं, और ना कभी राजद के लिए, कभी ये भाजपा के लोग बोल सकते हैं। ये वोट दलित खुद स्वयं चुनाव लड़े थे गोरखपुर से, 5 से 7 हज़ार वोट में सिपट गए थे। दलितों के इतने बड़े नेता हैं, तो वहाँ पे दलित समाज का कम से कम 50-60 हज़ार वोट है गोरखपुर में, उनको 7 हज़ार क्यों मिला? दलित समाज के लोग जागरूक लोग हैं, उनको लगता है, देखिए बसपा को जितना भी वोट मिलता है वो ईमानदार लोग हैं, वो जो वोट देते हैं, और वो कतई कभी भी बसपा को ही वोट देंगे। उनको पता है कि बसपा खत्म हो जाएगी तो ये जो आरक्षण है खत्म हो जाएगा, हमारा हक हकूक छीना जाएगा और हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घटा है भले। सड़क पर बीएसपी से ज्यादा तो वही लोग रहते हैं ना, भीम आर्मी और उनकी संगठन जो है। देखिए बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है और कहती है कि आप हमें चुनाव जिताइए और सदन में भेजिए, हम कानून बनाएंगे, अपने लोगों को हक देंगे, अधिकार देंगे। रोड पे चिल्लाने से हजारों युवाओं पे मुकदमा लग जाता है। लड़के जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जेल का चक्की पीसते हैं और उन्हें नौकरियां नहीं लग पाती हैं। तो ये चंद्रशेखर जैसे लोग समाज के युवाओं पे केस थुपवाने पे, उग्र करके तोड़फोड़ मचवाने के काम करते हैं। और बहन कुमारी महतो जी कहती हैं कि अपने लोगों को जागरूक करो और सत्ता पे काबिज हो, सत्ता पे बनो कि मानो कांसीराम आवास योजना में दूं, ज्योतिबा फुले कॉलेज बना के दूं, महात्मा का अंबेडकर यूनिवर्सिटी बना के दूं। आप सत्ता में आएंगे तब तो ही बना पाएंगे। रोड पे चिल्लाने से कभी सत्ता में आ सकते हैं? आपके युवा जेल जाएंगे। जो बच्चा एक बार जेल चला जाएगा उसका मनोबल कहाँ जाएगा? वो कभी संघर्ष कर पाएगा, कभी समाज हित में काम कर पाएगा? उसके माँ बाप काम करने देंगे? तो बहुजन समाज पार्टी कहती है कि आप कैडर कैंप लगाइए और लोगों को जागरूक करने का काम करिए। वही बहुजन समाज पार्टी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और चंद्रशेखर जी लोगों को लड़ाने झगड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी का दावा है कि 39 सीट जीतेगी बिहार में, गठबंधन कर रहा है कि हम 40 जीतेंगे। आप लोग कितना जीतिएगा? देखिए बहुजन समाज पार्टी हमारा जो बिहार में हमारे 4-5 ऐसे जिला है जहां बहुजन समाज पार्टी जीत हार तय करती है। पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे और प्रयास रहेगा कि हम लोग यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से हम लोग सम्मानजनक सीट देने का काम करें। और पिछले चुनाव में तो ये विपक्ष तेजस्वी यादव जी और राजद का आप देख लीजिए, खाता नहीं खुला था बिहार में, खाता तक नहीं खुला था। अब कैसे ये लोग अपना समीकरण मिला रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं? इनके वोटर तो लोकसभा चुनाव में मोदी कह के जात पे भाजपा में चले जाते हैं, तेजस्वी यादव जी के वोटर, और नीतीश जी के वोटर तो वैसे ही भाजपा में चले जाते हैं। ये लोग पूर्ण रूप से यहाँ चुनाव हारेंगे। इन लोग का कोई अपना संगठनात्मक काम नहीं है, कोई समाज हित में कैडर कैंप नहीं है, बस जात पे और विपक्षी एकता बनाने के नाम पे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जाति के वोटर भाजपा को वोट कर देंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना कहना आसान है, करिएगा कैसे? कहाँ आपके पास? देखिए बता रहा है, सीट से समीकरण। आप चुनाव के पहले विपक्ष सोचे कि बिना बहन कुमारी मायावती जी के ये जो उनका गठबंधन है निराधार गठबंधन है। बहन कुमारी मायावती जी जैसे पार्टी में आएंगी, जैसे इस गठबंधन में आएंगी, उनको प्रधानमंत्री बनाइएगा तो पूरा देश का दलित दबा कुचला लोग एकजुट हो जाएगा। जब एकजुट हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को धाराशाह होना पड़ेगा। आप किसको फेस बनाइएगा? नीतीश जी को फेस बनाइएगा। खड़गे हैं उनके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे समाज से आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो दलित लोग ही नहीं जानते कि वो दलित है। जानना होगा ना। आज आप बताइए, जो इस देश में दलित समाज के लोग नेता मानते हैं जिसे, उसे आपको दलित को ही बनाना है तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रोजेक्ट कीजिए। और देखिए कैसे मोदी गद्दी छोड़ के हटते हैं, कैसे सत्ता से बेदखल होते हैं। तो हम लोग, विपक्ष कहेगा कि बहन जी आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए तो आप लोग गठबंधन कर लीजिएगा। बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश हो, हम तो उसको, अगर बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर मिलेगा तो निश्चित ही जो संवैधानिक तरीका है हमारे पार्टी का, उस पर अगर सब पार्टियां राजी होती है तो निश्चित ही बहन कुमारी मायावती जी राजी हो जाएंगी और प्रधानमंत्री के लिए बेहतर ही रहेगा, बेहतर विकल्प होगा। चलिए, तो हमारे साथ सदमान अली थे, बीएसपी के युवा नेता हैं, तेज तर्रार हैं, बोलने में काफ़ी मुखर हैं। इन्होंने साफ इस बात को कहा है कि बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री देश में विपक्ष का बन जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर धराशाही हो जाएगा ये पूरा गठबंधन जो बना है। मोदी को रोकने में लोग नाकाम हो जाएंगे। और बिहार में जिस तरीके से पिछले चुनाव में गठबंधन 0 पर आउट हुई थी, यहाँ भी इस बार फिर से 0 पर आउट हो जाएगी हर तरफ। और ये लोग 4-5 सीट ऐसा है बिहार में जहाँ पर निर्णय करते हैं कि कौन जीतेगा, तो उन सीट पर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन बिहार के लगभग हर सीट पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है।